नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। टेस्ला कंपनी की गाड़ियों को भारत में आने के लिए लगभग सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। जैसे ही मोदी जी का यूएस दौरा समाप्त हुआ, ये खबर आने लगी कि टेस्ला ने भारत में कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है और मुंबई और दिल्ली में वो शोरूम्स की तलाश में है। प्रेस में ये भी खबर आई कि 2026 तक ये गाड़ियां हिंदुस्तान की सड़कों पर दिखने लगेंगी। मोदी जी जब यूएस में थे तो वहां पर वो इलॉन मस्क से भी मिले। ये फोटो काफी वायरल हुआ है, जिसमें दिखाया है कि एक तरफ इलॉन मस्क का परिवार बैठा हुआ है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस मीटिंग में, और दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारे एनएसए अजीत डोभाल और अन्य एम्बेसी के अधिकारी बैठे हुए हैं। अब ऐसे माहौल में क्या डिस्कशन हो सकता है, ये अटकलें लगाते रहे हैं हम लोग। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इलॉन मस्क ने मोदी जी से टेस्ला के बारे में बात की है, जो गाड़ी वो हिंदुस्तान में ला रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब बड़ा सोच समझ के हुआ है। ये माहौल क्रिएट किया गया है जिससे आपको विजुअली ऐसा लगे कि इलॉन मस्क बहुत कैजुअल तरीके से मोदी जी से मिले हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी बात इलॉन मस्क और मोदी जी के बीच में अवश्य हुई है, क्योंकि नहीं तो हमारे इतने सारे अधिकारी वहां नहीं बैठे होते। आज का मेरा एपिसोड इलॉन मस्क पर है। उसका कारण ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि इलॉन मस्क एक काफी जटिल व्यक्ति के रूप में उभर कर आए हैं। जटिल भी हैं और अब खतरनाक भी होते जा रहे हैं। खतरनाक ये इसलिए है क्योंकि एक तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और दूसरा, ये अब जुड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अमेरिका जो एक बड़ी पावर है, उसका प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, और उन्होंने इनको लाके बिठा दिया है एक ऐसे पद पर जिसमें इनके पास अनलिमिटेड इनके पास पावर्स दे दी गई हैं। ये अपने को अब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट समझने लगे हैं, या उससे भी ज्यादा ये समझते हैं अपने आप को। अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी को अब धीरे-धीरे ये समझ आने लगा है कि ट्रंप ने इलॉन मस्क को कहाँ लाके बिठा दिया है। पिछले हफ्ते जब मस्क ने ये ईमेल भेजा था कि सारे एम्प्लॉय रिपोर्ट करें कि वो क्या काम करते हैं, तो उसके पीछे काफी बैकलैश हुआ था। कुछ विभाग जैसे कि एफबीआई के काश पटेल, इन लोगों ने कहा था कि आप इलॉन मस्क की इस मेल का जवाब ना दें। तो धीरे-धीरे कई विभागों में अब इलॉन मस्क के खिलाफ एक प्रतिक्रिया होने लगी है। कई रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी अब मस्क के खिलाफ बोलने लगे हैं। क्रिस वैन हॉलन जो यूएस सेनेटर है मैरीलैंड से, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो अब की सरकार है, वो अमेरिकन इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। इलॉन मस्क ने 280 मिलियन डॉलर खर्च किए थे डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करने के लिए, और इसका नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार की चाबियां अब इलॉन मस्क के हाथों में दे दी हैं। ट्रंप और मस्क दोनों मिलके सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो अमेरिका में जो अमीर लोग हैं, उनको ज्यादा अमीर बनाने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ आवाजें सरकार में उठ रही हैं, मस्क ने इन लोगों को धमकी दे दी है। ट्रंप भी ये कहते हैं कि जो उनके कैबिनेट के लोग मस्क के साथ एग्री नहीं करते हैं या हमारे एजेंडे के साथ एग्री नहीं करते हैं, उन्हें मैं सरकार से बाहर निकाल दूंगा। और उधर मस्क भी सारे एम्प्लॉइज को की काट-छाँट करने में लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क की अमेरिकन सरकार में लेटरल एंट्री की है और बहुत ही बड़े पद पर उनको बिठा दिया है। मस्क को गवर्नेंस का एबीसी नहीं पता है। वो एक कॉर्पोरेट की तरह से सरकार को चलाना चाह रहे हैं। और उधर डोनाल्ड ट्रंप शायद अमेरिकन इतिहास में पहले ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो इतना झूठ बोलते हैं, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं, उन पर भरोसा किया नहीं जा सकता है। और ये बात इलॉन मस्क भी अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पलट जाएंगे, और उनको वो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, लीव हिम हाई एंड ड्राई। इसका एक कारण ये भी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी टर्म है, और अब वो आगे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं।
तो जितना उन्हें फ़ायदा इलॉन मस्क से उठाना था, जितना उन्हें उस उनसे पैसा चाहिए था, वो ले चुके हैं। अब आगे उन पर कोई ये कंपल्शन नहीं बनता है कि वो इलॉन मस्क को हमेशा सपोर्ट करें। जो कुछ कल व्हाइट हाउस में हुआ जब ट्रंप की मीटिंग ज़ेलेंस्की से हो रही थी, वो भी कोई शोभा की बात नहीं है। ये भी अमेरिका के लिए शायद एक फर्स्ट है जिसमें यूएस के राष्ट्रपति जाके भिड़ गए एक विजिटिंग प्रेसिडेंट के साथ किसी इश्यू को लेकर। तू-तू मैं हुई और ज़ेलेंस्की वहां से उठ के चले गए। पिछले अमेरिकन चुनाव में मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बना दिया। ये बात उनके दिमाग में घुस चुकी है। तो अब उनकी नजर पड़ रही है यूरोपियन देशों पर, खास करके जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम पर। एलन मस्क ने इन दोनों देशों की आलोचना करनी शुरू कर दी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को उन्होंने कहा कि वो एक बेवकूफ व्यक्ति हैं। जर्मनी के प्रेसिडेंट के लिए वो कहते हैं कि वो एक अत्याचारी तानाशाह हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर को वो कहते हैं कि उन्होंने मिलकर ब्रिटेन का रेप किया है। इन देशों की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, उसके साथ इलॉन मस्क बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं इन सब देशों में जो फार राइट पार्टीज हैं, दक्षिणपंथी पार्टी, जैसे कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी पार्टियों के साथ यूरोप में वो अपने संबंध बढ़ाते जा रहे हैं। यूरोप के जो लिबरल पॉलिटिशियंस हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मस्क की नज़र यूरोप पर क्यों पड़ रही है। इसलिए एक माहौल सा क्रिएट होता जा रहा है, जो मस्क के खिलाफ वहाँ बोलना शुरू कर दिया है। ये मैं यहाँ पर कुछ अखबारों की हेडलाइन आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें धीरे-धीरे ये साफ होती जा रही है कि मस्क को एक खतरे के रूप में यूरोप देखने लगा है। यहाँ पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी थी। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 8 जनवरी की। इसकी टाइटल है कि मस्क टेक स्लैश एंड बर्न स्टाइल टू यूरोप आफ्टर बोल्स्टरिंग डोनाल्ड ट्रंप। स्लैश एंड बर्न का मतलब मैंने नीचे लिखा है, जिसका मतलब होता है आक्रामक, कठोर और निर्दयी। जो स्टाइल मस्क का है, वो अब उसी तरह से यूरोप में भी ऑपरेट करना चाहते हैं। इस खबर में ये भी लिखा है कि ये भी बात बड़ी क्लियर नहीं है कि मस्क का इरादा क्या है, क्योंकि वो उन सभी देशों में जाके अपने संबंध खराब कर रहा है, जहाँ पे उसके बिजनेस एंड इंटरेस्ट भी हैं। मस्क के एम्बिशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी साफ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इलॉन मस्क तभी तक हैं जब तक ट्रंप हैं, और ट्रंप मैक्सिमम 4 साल हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इलॉन मस्क के पास भी 4 साल हैं। मैं ज़िक्र करूँगा मस्क के बिज़नेस इंटरेस्ट का, ख़ास करके उनकी टेस्ला कंपनी के बारे में। टेस्ला कंपनी की स्थापना 2 लोगों ने की थी 2003 में, मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टारपेनिंग ने। इसके बाद मस्क इस कंपनी से जुड़े और 2008 में उनको टेस्ला का सीईओ बना दिया गया और वो आज भी इसी पद पर हैं। मस्क भले ही सीईओ हों, लेकिन वो इस कंपनी के मालिक नहीं हैं। मस्क के पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं टेस्ला के 12.8%। अन्य दो जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वैनगार्ड ग्रुप और ब्लैक रॉक इंक। इलॉन मस्क की टोटल नेट वर्थ इस वक्त $354 बिलियन है। इसलिए वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। और टेस्ला की वर्थ, कल जब शेयर मार्केट बंद हुआ तो टेस्ला का एक शेयर था 281.95 यूएस डॉलर। इस हिसाब से टेस्ला की वर्थ है 929.47 बिलियन डॉलर, $1 ट्रिलियन से थोड़ी सी अभी कम है। ये बात इसलिए बिल्कुल सही है कि इस वक्त टेस्ला दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में। हालांकि वो इतनी गाड़ियां नहीं बनाती है, उससे ज्यादा गाड़ियां अनमैन्युफैक्चर बनाते हैं, लेकिन उसका मार्केट कैप इन सबसे ज्यादा है। टेस्ला के मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के लिए ये एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन बन गई है।
टेस्ला के शेयर्स पिछले 6 महीने से लगातार गिरते जा रहे हैं। 17 दिसंबर 2024 को ये अपने पीक पर थे, $479.86, लगभग $480 के आसपास एक शेयर था। कल जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ है 28 फरवरी को, इस समय टेस्ला के एक शेयर की कीमत थी $293, $293। तो जब से ट्रंप जीते हैं और जब से इलॉन मस्क उनके साथ जुड़ गए हैं, टेस्ला की वैल्यू निरंतर घटती जा रही है। पिछले 3-4 महीने में आपने देखा कि एक लगभग 25% टेस्ला की वैल्यू में कमी आ गई है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं टेस्ला मॉडल 3 की सेल्स नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में 2017 से 2024 का डेटा मैंने यहाँ पर दिखाया है। टेस्ला मॉडल 3 टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 2024 की सेल 2023 से कम रही है, यानी कि ग्रोथ तो छोड़िए, अब सेल्स भी कम होनी शुरू हो गई हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दी है। अब 4 मार्च को ये पता चलेगा कि कितने टैरिफ्स ये देश आपस में लगाने जा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर टैरिफ्स बढ़े तो टेस्ला गाड़ियों की सेल्स नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में और भी कम हो जाएगी। कैनेडियंस अब मूड में नहीं है कि वो टेस्ला की गाड़ियां अब वो आगे खरीदें। और उधर यूरोप में टेस्ला की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अभी जनवरी 2025 में 45% सेल्स में ड्रॉप आया जब आप कंपेयर करते हैं जनवरी 2024 से। यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार जनवरी में केवल 9,945 टेस्ला गाड़ियां यूरोप में बिकी थी और सबसे कम गाड़ियां बिकी हैं जर्मनी में 1,277, और उसके बाद फ्रांस में भी बहुत ज्यादा सेल्स कम हुई है, लगभग 63% की कमी आई है। जर्मनी के खिलाफ जो इलॉन मस्क गाली गलौज कर रहे हैं वहां के चांसलर को लेके, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि टेस्ला की परफॉर्मेंस जर्मनी में बहुत ही खराब होती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका मुख्य कारण है कि बाकी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स भी अब टेस्ला को कंपटीशन वो देने लगे हैं, खासकर चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो सस्ती भी होती हैं और लगभग टेस्ला के बराबर भी उनमें अब फीचर्स आने लगे हैं। एक और वजह जो बताई जा रही है कि टेस्ला की गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, उसका कारण स्वयं इलॉन मस्क हैं। उनकी जो अब इमेज बनती जा रही है, उस वजह से यूरोपियन लोग अब टेस्ला खरीदना नहीं चाहते हैं। वो इलॉन मस्क को एक एग्रेसर देखते हैं, वो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। वो नहीं चाहते ऐसे लोगों को, ना ही ऐसे लोगों के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। तो यूरोप में जन आक्रोश एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेस्ला की सेल्स के गिरने के पीछे। एक और बात मैं यहाँ आपको बता दूं, शायद ना पता हो, टेस्ला एडवर्टाइजिंग पर बिल्कुल पैसा नहीं खर्चती है, बिल्कुल ज़ीरो पैसे खर्चती है। उसका कारण ये है कि टेस्ला ये मानती है कि इलॉन मस्क खुद ही टेस्ला के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जब भी इलॉन मस्क कोई बात करते हैं तो पूरे प्रेस में चारों तरफ ये खबरें छप जाती हैं। इस वजह से टेस्ला को पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इलॉन मस्क की इमेज जब से ट्रंप आए हैं, वो धीरे-धीरे खराब होती जा रही है और इसका सीधा इफ़ेक्ट पड़ रहा है टेस्ला गाड़ियों की सेल्स पर। इलॉन मस्क के जितने भी पॉलिटिकल एक्शंस हैं ट्रंप के साथ जो मिलकर वो कर रहे हैं, उस वजह से पब्लिक में एक पोलराइजेशन होता जा रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, 2 हिस्सों में बँट रहा है। आधे लोग इलॉन मस्क को पसंद करते हैं, आधे नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं, वो टेस्ला की गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा टेस्ला को कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, नए मॉडल्स आ रहे हैं, पुराने मैन्युफैक्चरर्स भी अब इस रेस में जुड़ गए हैं और चाइना इनके सर पर बैठा हुआ है। इस हालत में इलॉन मस्क टेस्ला को लेकर हिंदुस्तान आ रहे हैं। भारत सरकार ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ड्यूटी की कमी की है, उसके बावजूद भी टेस्ला को हिंदुस्तान में गाड़ियां बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा कैलकुलेशन किया है टेस्ला मॉडल 3 को लेकर, जिसकी कीमत यूएस में लगभग $45,000 बताई जाती है। इसमें अगर हम बाकी खर्चे जोड़ दें और इम्पोर्ट ड्यूटी 15% जोड़ दें, उसके बाद 5% जीएसटी जो ईवीज़ पर लगता है वो सब जोड़ दें, तो भारत में ये गाड़ी 50 लाख के ऊपर ही बिकेगी, उससे कम में नहीं बिकेगी। कइयों का मानना है कि ये गाड़ी लगभग 70 लाख में यहाँ हिंदुस्तान में बेची जाएगी। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ईवी व्हीकल्स बेची जा रही हैं जो 20 से 30 लाख की रेंज में होती हैं और ये भी गाड़ियाँ अपने में काफ़ी अच्छी हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है जब आप दूसरे देशों से कंपेयर करोगे। ये जो मैप मैंने राइट हैंड साइड पे दिखाया है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल इस वक़्त कर्नाटक में 4.8%, यूपी में 4.3, उत्तराखंड में 4.3 और आसाम में 5.7। बाकी सब देश में बहुत ही ज़्यादा कम है। नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ 3.38% ईवी इस वक़्त रजिस्टर्ड हैं। जबकि चाइना में 2023 में लगभग 38% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पर चलती थीं, 2024 में आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ चाइना में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। टेस्ला के आने से यहाँ पे ईवी पेनिट्रेशन तो नहीं बढ़ेगा। ये एक हाई एंड गाड़ी रहेगी जो भारत में अमीर लोग ज़रूर खरीदेंगे। जैसे कि अन्य हाई एंड गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज़ है या ऑडी होगी, ये उसी कैटेगरी में रहेगी। और इलॉन मस्क की जहाँ तक मुसीबतें हैं, वो अभी चलती रहेंगी, उसमें कोई कमी आएगी नहीं। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।